दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बताया था ना कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर टोटल 7 टॉपिक हैं और उसके अंदर से पहला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके लिए पहले से एक वीडियो तैयार कर दिया गया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों उस जो टॉपिक का नाम है वो है एनाटॉमिकल पोजिशंस एंड एनाटॉमिकल प्लेन। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको जो टॉपिक है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों नर्सिंग किट वालों की मेहनत और आप सभी की दस्तक यूं ही फैलती रहेगी मेरे दोस्तों, यूं ही फैलती रहेगी। बस क्या करना है आपको हमें फॉलो करना है और हम आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएंगे दोस्तों, लेके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है वो है जुड़ी हुई है एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमिकल प्लेन्स के अंदर। इसका मतलब सीधे सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं समझाऊं तो इसका मतलब है एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब अपनी बॉडी के अंदर कितनी पोजीशंस होती हैं, इसके अलावा कितने भागों में बांटा गया है। प्लेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसको अपन 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। तो एनाटॉमिकल प्लेन कितने हैं और पोजीशन कितनी है, सबकी अपन एक सीरियल वाइज बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर दे रखा है एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, पहली जो वर्ड है कि आपको टर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन इसका मतलब क्या होता है, एक आदमी है वो एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी होती है कि एक आदमी या तो सीधा बिल्कुल खड़ा हुआ है या फिर सीधा लेटा हुआ है और उसकी जो हथेलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ हैं और उसके जो पैर के पंजे हैं वो भी बिल्कुल ऊपर की तरफ हैं। तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे अपन, एनाटॉमिकल पोजीशन बोलेंगे। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या होता है। कोई भी एक पर्सन है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है या फिर सीधा लेटा हुआ है तो उसका जो हेड है, जो उसका सर है, उसकी आँखें हैं, उसके जो टोइज हैं वो सब बिल्कुल सीधे होंगे और जो हाथ की हथेलियाँ वो भी बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ होंगी। उस चीज़ को, उस पोजीशन को बोलेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी पोजीशन होती हैं जो कि एनाटॉमी के अंदर अपन यूज़ करते रहते हैं। देखिए ये टर्म है आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप जितनी यूनिट आगे पढ़ेंगे आपको आसानी से वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए पहली पोजीशन का बात करते हैं, सुपाइन पोजीशन। इसका एक दूसरा नाम भी होता है दोस्तों रिकम्बेंट पोजीशन। रिकम्बेंट पोजीशन ये बोल दें या फिर सुपाइन बोल दें। और वैसे आपको सुपाइन वर्ड याद होना चाहिए क्योंकि सुपाइन वर्ड है वो बार बार आपको याद करना पड़ेगा, बार बार आपके काम में आने वाला है। देखिए पर्सन लाइज स्ट्रेट ऑन द बैक विद फेस डायरेक्टेड अपवर्ड। आप बेड के ऊपर बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, आपका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रहेगा, पूरा शरीर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ होगा तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। बिल्कुल सीधे लेटे हुए बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। चलिए इसकी उल्टी होती है दोस्तों प्रोन पोजीशन। मतलब कि अपन जो पेट के बल या फिर चेहरा अपना कोई भी साइड में बुढ़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे प्रोन पोजीशन। सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाऊँ सुपाइन और प्रोन का मतलब, सुपाइन मतलब कोई भी बेड है उसके ऊपर कोई पर्सन है वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है और प्रोन का मतलब है बेड के ऊपर आदमी पेट के बल लेटा हुआ है, उल्टा लेटा हुआ है, उसको बोलेंगे प्रोन पोजीशन। 2 पोजीशन है आपके बार बार काम आएंगे, इनको आपको रट लेना है बिल्कुल, सुपाइन और प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट है लिथोटोमी पोजीशन। इसमें क्या होगा, जो पर्सन है मेनली ये वुमेन के लिए की जाती है, लेडीज़ों के अंदर उनको दी जाती है। किस टाइम दी जाती है, जो डिलीवरी होती है उस टाइम इस पोजीशन को अपन देते हैं। इसमें क्या होता है, पर्सन के जो पैर हैं उनको आधा मोड़ दिया जाता है और जो पैर होते हैं वो तो सेमी फ्लेक्स होते हैं जो घुटनों तक। इसके अलावा थाई होती है दोस्तों वो एबडक्टेड होती है। एबडक्टेड का मतलब होता है अपने शरीर से थोड़ा सा दूर होती है। चलिए ये पोजीशन भी आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा सुपाइन, प्रोन और लिथोटोमी 3 पोजीशन है। सुपाइन मतलब सीधा लेटा हुआ है, प्रोन मतलब पेट केवल, और लिथोटोमी जो डिलीवरी के टाइम दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन के अंदर। देखिए एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं वो आपको समझ में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन की। तो देखिए दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मतलब आपकी जो एक भूमिका अदा करता है एनाटॉमी को पढ़ने में, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें हैं जैसे डेफिनेशन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो कि पिछली वीडियो में बताई है वो आपको अगर अच्छे से याद है, इसके अलावा पोजीशंस और प्लेन भी याद है, तो आप एनाटॉमी जो आगे पढ़ोगे वो बहुत ही ईजीली समझ पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एनाटॉमिकल प्लेन की। एनाटॉमिकल प्लेन देखिए अपने को यहाँ पे बॉडी के अंदर 4 प्लेन दिए गए हैं, मीडियन, सजाइटल, कोरोनल और हॉरिजॉन्टल।
चारों प्लेन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक बार हिंदी में समझ में आ गए तो आप बहुत ही आसानी से उनको इंग्लिश में लिख सकते हो। देखिए मीडियन, मीडियन वर्ड से समझ जाओ, मतलब बीच में अपनी बॉडी है उसको बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक दो भागों में बांट दिया। जैसे कि आप भी कोई सेब लेते हो, सेब को आप जैसे दो भागों में उसके बीच उसके सर पे रख के जैसे दो भागों में फटाक जैसे दो टुकड़े कर देते हो, तो दोस्तों ऐसे ही अपनी बॉडी को बीच में दो भागों में ऐसे टुकड़े कर देते हैं, लेफ्ट और राइट में। ये जो प्लेन है ये बिल्कुल सिंपल है और आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि अपनी जो ह्यूमन की जो बॉडी है इसके बिल्कुल दो टुकड़ों के अंदर बांट देना, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये हो गया मीडियन प्लेन, बिल्कुल जो बॉडी है उसके बीच में से जाएगा। अब बात करते हैं सजाइटल प्लेन की। दे आर पैरेलल टू द मीडियल प्लेन, मतलब कि जो बीच में अपने लाइन गई है बॉडी के उसके सिमिलर ही है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। पर क्या होगा सजाइटल प्लेन के अंदर क्या होगा, जो मीडियल प्लेन है उससे थोड़ा सा हटके होगा। मतलब जो बॉडी को बीच में अपन ने बांटा है उससे आप 1 इंची 2 इंची छोड़ करके साइड में लेंगे तो वहाँ से अपनी बॉडी को अगर कट करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं सजाइटल प्लेन। देखिए इसको अपन अगर ये बॉडी के सेंटर से पास नहीं करता है वो तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक तरीके से पैरा सजाइटल बोल सकते हैं। देखिए बीच में से जाएगा तो उसको मीडियन बोलेंगे और थोड़ा सा साइड में तो उसको सजाइटल प्लेन बोलेंगे। चलिए थर्ड जो प्लेन है उसकी बात करते हैं, कोरोनल प्लेन। देखिए दीज आर इमेजनरी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल। मतलब कि इसमें अपन बॉडी को क्या किस प्रकार से बांट रहे हैं, आगे और पीछे की साइड से। मतलब कि जो देखिए आगे की जो साइड होती है उसको एनाटोमी के अंदर बोलते हैं एंटीरियर, और दोस्तों जो कोई भी चीज़ होती है कोई भी ऑर्गन होता है उसकी जो पीछे की चीज़ की अगर अपनी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जो पोस्टीरियर। देखिए अपने जो आँखें हैं, नाक है, मुंह है, ये आएगा एंटीरियर साइड में, और जो अपनी पीछे की साइड जो अपनी पीछे की साइड कमर रह गई है वो सब आएगी पोस्टीरियर साइड में। तो देखिए इसमें क्या होगा, बॉडी को अपन फ्रंट और बैक साइड में बांटते हैं। मतलब पहले अपन ने बिल्कुल सेब को बीच में से कट किया था, इस बार जैसे कोई अपन ने चीज़ ली है बिल्कुल उसको आगे से और पीछे से दो टुकड़ों में बांट दिया, बिल्कुल तिरछा अपन ने काट दिया। तो उस चीज़ को बोलेंगे कि ऐसा एक प्लेन जो बॉडी को दो भागों में बांटता हो, आगे और पीछे की साइड में, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में। तो दोस्तों उस प्लेन का क्या नाम होगा, कोरोनल प्लेन होगा। और दोस्तों इसका नाम कोरोनल क्यों रखा गया था, जो अपना स्कल होता है उसके अंदर एक कोरोनल सूचर होता है, एक कोरोनल सूचर नाम से लाइन जाती रहती है, उसके अंदर से जाता हुआ बिल्कुल नीचे तक जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया था, कोरोनल प्लेन रखा गया था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्लेन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। हॉरिजॉन्टल तो आप समझते होंगे, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन दो टुकड़ों में काटते हैं उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए इसमें क्या होगा, मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको अपन दो टुकड़ों में काटते हैं, जैसे कि बिल्कुल आपने केला लिया उसको आपने बीच में से दो टुकड़ों में कट कर दिया, वो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल अपन ने कट किया है, ऊपरी हिस्सा और नीचे हिस्सा दो बन गए उसके, अपर और लोअर पार्ट। तो देखिए एनाटोमी के अंदर जो अपर वर्ड होता है उसके लिए अपन जो टर्म यूज करते हैं वो है सुपीरियर, और जो लोअर पार्ट होता है उसके लिए इन्फीरियर। आपको 4 टर्म मैंने बताई हैं, एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, सुपीरियर ऊपर की तरफ और इन्फीरियर नीचे की तरफ। चारों याद रखनी है, बहुत बार बार आपको काम में आएंगी, बिल्कुल इनको भी आपको रट लेना है। चलिए ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑल्सो रेफर टू द ट्रांसवर्स। अब हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है इसका दूसरा नाम भी होता है ट्रांसवर्स प्लेन। देखिए 4 प्लेन की बात की यहाँ पे, मीडियन, सजाइटल, कोरोनल और हॉरिजॉन्टल। मीडियन का मतलब होता है बॉडी को बिल्कुल बीच में से दो टुकड़ों में अपन ने डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। सजाइटल मीडियल के जस्ट सिमिलर है, उसके सहारे से जा रहा है। नेक्स्ट कोरोनल है, बॉडी को दो टुकड़ों में काटा है, बीच में से तिरछा, आगे और पीछे, एंटीरियर बोलेंगे और पोस्टीरियर बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है दोस्तों बॉडी को दो टुकड़ों में काटा है, ऊपरी हिस्से और नीचे वाले हिस्से में। देखिए बीच में से अगर कट करते हैं, जैसे लोअर लिम अपने पैर हैं वो आ गए लोअर वाले हिस्से में, और अपर वाले में क्या आएगा, जो अपना हेड है, नेक है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है, ये आ गया। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई, चारों प्लेन की बात कर लिए, एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमिकल प्लेन की बात कर लिए। अब आपको मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए
ये डायग्राम है। ये बॉडी का अपना एक हेड है, अपना जो एक स्कल है, स्कल का मतलब अपनी जो बॉडी का जो सर है, इसको अपन ऊपरी तरफ से देख रहे हैं। देखिए अपनी जो सर है उसके आगे की तरफ जो लाइन जा रही है इसको बोलेंगे कोरोनल सूचर, बीच में से जा रही है सजाइटल सूचर, और ये जो त्रिभुज का सा बन रहा है इसको बोलेंगे लैम्डोइड सूचर। तीन प्रकार के सूचर होते हैं, कोरोनल, सजाइटल और लैम्डोइड। देखिए कोरोनल के हिसाब से बॉडी को बीच में से काटा गया था तो इस हिसाब से क्या हो गया, कोरोनल नाम रखा गया। सजाइटल बिल्कुल बीच में से जा रहा है इसलिए इसका नाम सजाइटल रखा गया है। और लैम्डोइड है जो त्रिभुज की तरह संरचना बना रहा है, इसको बोलेंगे लैम्डोइड सूचर। ये तीनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो देखिए एनाटॉमिकल प्लेन की बात कर ली और पोजीशन की अपन ने यहाँ पे बात कर ली है। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर आपको याद होगी तो आपको एनाटॉमी पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए दोस्तों अभी जो आपको क्लास लेने में दिक्कत आएगी क्योंकि मैं यहाँ पे लिख लिख के समझा नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक इमेजिनेशन के द्वारा ही समझा पा रहा हूँ, पर जल्द ही थोड़ा टाइम निकल जाता है, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से लिख के बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करके बताऊँगा। बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको जो क्लासेस चल रही हैं इनको आप रेगुलरिटी से पढ़ लीजिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको अगर हिंदी या इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आ रहा है तो दोस्तों देखिए दोस्तों स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें क्या होता है जो वॉइस ओवर है वो बार बार ऊपर नीचे होता है, जिससे मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डिस्टर्बेंस हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे उस नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।